सुपर एलेक्स फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप यादव स्वागत करता हूं आपका एलेक्स परिवार में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारे खाने की वस्तु जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा शहद, यानी कि हनी। दोस्तों, शहद एक प्रकृति द्वारा दिया गया एक बहुत ही शानदार उपहार है इस मनुष्य के लिए। शहद एक ऐसा उत्पाद है, एक ऐसी चीज है जो कीड़े मकोड़ों द्वारा बनाया जाता है और इंसान द्वारा खाया जाता है। दोस्तों, इस शहद के अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं जो एक इंसान के शरीर को चाहिए। दोस्तों, खाली शहद खा के कोई भी व्यक्ति जीवित रह सकता है, या किसी भी बच्चे को अगर मात्र आप शहद देके, शहद आपने देखा वो छोटे बच्चों को शहद चटाते, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो सारा न्यूट्रिशन मौजूद है जो किसी बच्चे को चाहिए। मात्र शहद किसी बच्चे को खिला के उसको आप बड़ा कर सकते हैं, उसका विकास हो सकता है, उसको जीवित रख सकते हैं। दोस्तों, शहद एक बहुत ही शानदार चीज है। आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेद का एक अंग है शहद। आदिकाल से ही शहद को मनुष्य प्रयोग करता है और स्वास्थ्य लाभ लेता है। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, ये शहद जब लोग यूज करने लगे तो कंपनियां इसका कमर्शियल, इसको शहद को कंपनियों ने कारोबार बना दिया। विदेशी कंपनियां इसको कारोबार बना दिया। इसको क्या हुआ कि शहद के जब खपत बढ़ने लगी तो कंपनियां इसको फैक्ट्रीज में बनाने लगी। दोस्तों, जो शहद कीड़े मकोड़ों द्वारा बनाया जाता है, प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, उस शहद को कंपनियां फैक्ट्रीज में बनाने लगी। मैं खुद अचंभित था ये देख के कि कंपनियां इसको चुकंदर, आलू, शकरकंदी, पता नहीं किस किस चीज से लोग शहद बना देते हैं। उसमें 60 to 70% तो चीनी होती है और उस शहद को आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, सोचिए आप, इन चीजों से अगर शहद बनेगा, उसमें 60 to 70% तो चीनी है, ऐसा शहद खा के क्या आप स्वास्थ्य लाभ लेंगे या आपका स्वास्थ्य बिगाड़ लेंगे? और हकीकत में यही हो रहा है दोस्तों हमारे साथ। असली शहद, ओरिजिनल जो प्रकृति द्वारा बना हुआ शहद हम तक पहुंच ही नहीं रहा है। दोस्तों, इसी उद्देश्य से हमने क्या किया, अभी कुछ दिन पहले ही हमने एलेक्स की तरफ से 100% प्योर हनी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि वो 100% प्योर शहद जो एलेक्स ने लॉन्च किया है आप लोगों के घरों तक पहुंच गया होगा। और उम्मीद करता हूं आपने उसका सेवन भी शुरू कर दिया होगा और उससे स्वास्थ्य लाभ लेना शुरू कर दिया होगा। दोस्तों, बहुत लोगों के मुझे फोन आए कि सर 100% प्योर शहद है, जैसे ही हमने इसको खाया हमें याद आ गई असली शहद की। दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा ये जानकर। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, कुछ लोगों की क्वेरीज मेरे पास आने लगी, कुछ लोगों के फोन मेरे पास आने लगे कि सर असली नकली शहद क्या होता है। कुछ लोगों का मेरे पास फोन आने लगा कि सर क्या असली शहद जमता नहीं है, क्या जो जम गया वो नकली शहद है? ऐसी सारी बात लोग मेरे से जानना चाह रहे थे। तो दोस्तों, आज उस बात पे विषय पर चर्चा करेंगे कि जमना या ना जमना या असली नकली शहद की पहचान क्या है। दोस्तों, असली शहद कभी भी जमता नहीं है। जमना, समझना आप इस चीज को। जमना क्या होता है कि कोई भी शहद है वो नीचे तलछट उसकी जम जाती है और ऊपर लिक्विड जैसा रहता है, ये इसको बोलते हैं शहद जमना। और असली शहद कभी भी इस तरीके से नहीं जमता। हाँ, असली शहद क्रिस्टलाइज हो सकता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द हनी। पूरा शहद आपका सफेद हो जाएगा, जम सा जाएगा, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये असली शहद की पहचान है। दोस्तों, अगर जमता है तो वो उसका मतलब असली शहद है। और हो सकता है असली शहद हो और वो क्रिस्टलाइज भी ना हो, डिपेंड करता है कि वो शहद कहां का है। वो यूकेलिप्टस का है, वो जामुन का है, वो मस्टर्ड का है, कहां पे वो शहद कलेक्ट किया गया है, उस चीज पे डिपेंड करता है कि वो क्रिस्टलाइज होगा या नहीं होगा। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन असली शहद की पहचान है। दोस्तों, ये कभी भी उस तरीके से नहीं जमेगा जैसे कि नकली शहद जमता है, नीचे जम जाता है, ऊपर उसके लिक्विड आ जाता है। ये नकली शहद की पहचान है। तो दोस्तों, आप जैसा ही शहद आप तक पहुंचा होगा वो मे बी वो क्रिस्टलाइज हुआ होगा। तो क्रिस्टलाइज अगर हुआ है तो आप घबराइए मत, वो बिल्कुल ओरिजिनल 100% शहद है। दोस्तों, उसको आप अगर यूज करना है तो उस क्रिस्टलाइज शहद को आप गर्म पानी में उस बोतल को रखेंगे तो वापस से लिक्विड हो जाएगा और वो बिल्कुल 100% प्योर शहद है। और इस बारे में जब हमने पुणे के बहुत बड़े साइंटिस्ट से बात की तो उनका भी मानना यही था कि असली शहद क्रिस्टलाइज होता है। दोस्तों, इस वीडियो को जब आप कंटिन्यू रखेंगे मेरे बाद तो आपको उन साइंटिस्ट के विचार आपको पता चलेंगे कि वो साइंटिस्ट इस बारे में क्या कह रहे हैं। दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस शहद को प्रयोग करें, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100% प्योर शहद है। दोस्तों, इसको आप दूध में डाल के प्रयोग करें, बच्चों को इसको ब्रेड पे लगा के खिलाएं, रोटी पे लगा के खिलाएं, ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग करें और अपना स्वास्थ्य लाभ लें। दोस्तों, डायबिटिक, शुगर के मरीज, जो नकली शहद होता है ना दोस्तों, शुगर के मरीज के लिए वो जहर है, क्योंकि उसमें 60 to 70% तो चीनी है। ये 100% प्योर शहद है। इसको डायबिटिक व्यक्ति बड़ी आसानी से इसको प्रयोग कर सकता है। उसकी शुगर में किसी तरह के कोई इजाफा नहीं होगा, बढ़ेगी नहीं उसकी शुगर। तो दोस्तों, इस हनी को ज्यादा ज्यादा प्रयोग करें, अपने बच्चों को प्रयोग कराएं, घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रयोग कराएं। इसके अंदर वो कंप्लीट न्यूट्रिशन है जो आपके शरीर को चाहिए। और मेरे बाद इस वीडियो को लगातार देखते रहें ताकि आपको नॉलेज हो जाएगी कि असली शहद में भी क्रिस्टलाइज हो सकता है।
तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सुपर एलेक्स। और एक सवाल है आपके लिए एक सवाल है कि फिर ये जो पॉपुलर ब्रांड्स है, मतलब जो सुपरमार्केट वगैरह में मिलते हैं, फिर वो शहद क्यों नहीं जमता? वो शहद नहीं जमता। जैसे हम कोकोनट ऑयल के भी जो पॉपुलर ब्रांड है वो बोलते हैं कि हमारा तेल कभी जमेगा नहीं, तेल हमेशा लिक्विड रहेगा, मगर ऐसा होता नहीं। अगर वो नेचुरल है तो वो जमेगा ही। और जो कहते हैं, चाहे वो बड़े ब्रांड हो या छोटे ब्रांड हो, कहेंगे शहद जमता नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर कोई एंटी ग्रैनुलेटिंग एजेंट जो होते हैं जिसकी वजह से शहद नहीं जमेगा, मतलब उसके अंदर केमिकल्स डाला है या वो एडल्ट्रेशन हुआ है, वो नेचुरल प्योर हनी नहीं कहलाएगा। अगर शहद जमा हुआ है तो मतलब वो कुदरती है? वो कुदरती है, शुद्ध है, और उसका प्यूरिटी ग्रैनुलेशन की वजह से ही माना जाता है कि वो शुद्ध है। हिंदुस्तान में कितने % जो शहद निकलते हैं वो जमते हैं? हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा शहद जमने वाले ही हमारे पास होते हैं। 70-80% या 90% तक शहद जमते हैं। और जैसे मस्टर्ड का है, लीची का है, और केरल से रबर प्लांटेशंस के आते हैं वो भी जमते हैं। तो ऐसे सभी शहद हमारे यहाँ जमने वाले होते हैं। कुछ ही 1-2 जामुन का हनी है जो नहीं जमता। तो ऐसे हनी बहुत कम है जो नहीं जमेंगे, मगर जमने वाला शहद है मतलब वो प्योर शहद है। थोड़ा सा उसको गर्म करेंगे, गर्म पानी रख देंगे तो वो फिर से लिक्विड हो जाता है। टोटल शहद का प्रोडक्शन हमारे हिंदुस्तान में कितना है भारत में? भारत में वैसे एस्टिमेटेड बता सकते हैं कि 75 से 80,000 टन्स तक हमारे यहाँ पे शहद पूरे भारत भर में होता है, मगर ये एस्टिमेटेड है। इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जंगल का भी शहद आता है, मेलिफेरा जो यूरोपियन बीज है उसका भी शहद आता है, और हमारी भारतीय जो एपिस सिराना मक्खी है उससे भी शहद आता है। फ्लोरिया का भी शहद गुजरात जैसे राज्य में इकट्ठा होता है, वो भी शहद है। इन सब का अगर डेटा कलेक्ट करेंगे तो शहद की मात्रा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। एक्सपोर्ट कितना होता है भारत से? एक्सपोर्ट की फिगर तो अभी उन्होंने जैसी बताए, एक्सपोर्ट अथॉरिटीज़ के 15,000 से 20,000 टन तक अभी लास्ट ईयर एक्सपोर्ट हुआ था। उससे ज़्यादा ही हो सकता? एक्सपोर्ट हो सकता है, बहुत डिमांड है, ज़्यादा भी हो सकता है। हिंदुस्तान के शहद की डिमांड बाहर बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के शहद की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हिंदुस्तान के शहद में जो वैरायटी मिलती है, जो अलग अलग कलर होता है, फ्लेवर होता है, उसका टेस्ट होता है, वो और किसी भी देशों में मिलता नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान के शहद आने की जो हमारी मक्खियाँ हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार की है। डॉर्सेटा जो भौर मक्खी बोलती है जंगल से, उससे बहुत बड़ी मात्रा में शहद आता है। फिर एपिस सिराना इंडिका जो भारतीय मधुमक्खी, उससे भी बहुत ज़्यादा दक्षिण के राज्यों से आता है, और फ्लोरिया से आता है शहद। और मेलिफेरा जो यूरोपियन मक्खी अभी सभी नॉर्थ के राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, यहाँ से जो शहद आते हैं वो सब एपिस मेलिफेरा से शहद आते हैं। तो उसमें वैरायटी बहुत मिल जाती है, यूनिफ्लोरल, मल्टीफ्लोरल, ऐसी भी जो एक ही फूल से आती है और जो अलग अलग प्रकार के फूलों से आती है, उसकी भी बहुत सी प्रकार की शहद हमारे पास मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।